हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं राइटिंग केमिकल फार्मूला। किसी भी कंपाउंड का, किसी भी मॉलिक्यूल का केमिकल फार्मूला कैसे लिखना है वो आज हम सीखने वाले हैं। पहले कोवैलेंट कंपाउंड्स का केमिकल फार्मूला लिखना सीखेंगे, फिर उसके बाद आयनिक कंपाउंड का केमिकल फार्मूला लिखना सीखेंगे। और दोनों का कुछ रूल्स होता है। कोवैलेंट कंपाउंड के लिए अलग रूल्स होते हैं और आयनिक कंपाउंड्स के लिए अलग रूल्स होते हैं। उससे पहले तुमको जो कंपाउंड, जो एटम्स के पॉलीएटॉमिक आयन हो चाहे मोनोएटॉमिक आयन हो, उनके चार्जेस याद रखने पड़ेंगे। जैसे OH माइनस का चार्ज होता है -1, NO3 का चार्ज होता है -1, CO3 का चार्ज होता है -2, SO4 का चार्ज होता है -2, NH4 का चार्ज होता है +1। वैसे ही तुमको किस कौन से आयन का चार्ज कितना है वो याद रखना पड़ेगा। कुछ मोनोएटॉमिक आयन जैसे सोडियम का चार्ज होता है +1, लिथियम का चार्ज होता है +1, पोटाशियम का चार्ज होता है +1, क्लोराइड का चार्ज होता है -1, ऑक्साइड का चार्ज होता है -2, सल्फाइड का चार्ज होता है -2, एल्यूमिनियम का चार्ज होता है +3 और मैग्नीशियम का चार्ज होता है +2, बैरियम का चार्ज होता है +2, कैल्शियम का चार्ज होता है +2, सिल्वर का चार्ज होता है +1। वैसे ये सारे चार्जेस तुमको याद रखने पड़ेंगे, नहीं तो केमिकल फार्मूला नहीं लिख पाओगे। क्योंकि चार्ज ही बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ केमिकल फार्मूला लिखने के लिए। कुछ भी केमिकल फार्मूला लिखने के लिए चार्ज याद रखना पड़ेगा तुमको। तो पहले चार्ज याद रखना है, उसके बाद रूल के हिसाब से केमिकल फार्मूला लिखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले राइटिंग केमिकल फार्मूला कोवैलेंट कंपाउंड, उसका 3 रूल होता है। पहला रूल, कंपाउंड का कंपाउंड का नाम दिया जाएगा तुमको। सपोज कंपाउंड का नाम है कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो उस कंपाउंड में क्या क्या एलिमेंट है। कार्बन टेट्राक्लोराइड मतलब पता चल रहा है कि एक एलिमेंट है कार्बन, और क्लोराइड मतलब दूसरा एलिमेंट है क्लोरीन। तो एलिमेंट का नाम, पहले एलिमेंट का सिंबल लिखना है। जैसे कार्बन का सिंबल होता है C और क्लोरीन का सिंबल होता है Cl। तो वैसे सिंबल लिखना है। उसके बाद सिंबल के नीचे, सिंबल के ऊपर नहीं, सिंबल के सुपरस्क्रिप्ट में नहीं, सिंबल के नीचे उसका चार्ज लिखना है, मतलब वैलेंसी लिखना है। जिसका जो भी वैलेंसी होगा, किसका वैलेंसी 1 होगा, किसका वैलेंसी 2 होगा, किसका वैलेंसी 3 होगा, जिसका जो वैलेंसी होगा वो उसका वैलेंसी वो एलिमेंट का सिंबल के नीचे लिखना है। अगला रूल है क्रॉस ओवर कर देना है। मतलब पहला एटम के नीचे जो वैलेंसी लिखा होगा और दूसरा एटम के सबस्क्रिप्ट में लिखना है, और दूसरे एटम के नीचे जो वैलेंसी लिखा होगा वो पहले एटम के नीचे लिख देना है, और इकट्ठे फॉर्मूला लिख देना है। क्रॉस ओवर कर देना है, जैसे क्रॉस करते हैं। तो ये हुआ 3 रूल। पहला, फर्स्ट पॉइंट हुआ सिंबल लिखना है, कंपाउंड से, कंपाउंड के नाम से सिंबल लिखना है एलिमेंट का। फिर सिंबल के नीचे चार्ज व वैलेंसी, फिर और वैलेंसी को क्रॉस ओवर कर देना है। पहला एटम का वैलेंसी को दूसरे एटम के नीचे, दूसरे एटम वैलेंसी को पहला एटम के नीचे लिख देना है। अब एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। पहला एग्जाम्पल, हाइड्रोजन क्लोराइड। इधर देखो, देखो हाइड्रोजन क्लोराइड, कंपाउंड का नाम दे दिया। यहाँ से पता चल रहा है 2 एलिमेंट है, एक हाइड्रोजन और क्लोराइड मतलब क्लोरीन। और हाइड्रोजन का वैलेंसी सबको पता है, एक ही होता है, 1 होता है। और क्लोरीन, क्लोराइड मतलब Cl माइनस, -1 होता है, तो 1 होगा चार्ज। तो हाइड्रोजन के नीचे 1 लिख दिया हाइड्रोजन का वैलेंसी, और क्लोरीन का वैलेंसी भी 1, उसके नीचे 1 लिख दिया। अब क्रॉस ओवर कर देना है। जो हाइड्रोजन के नीचे जो 1 वो क्लोरीन के नीचे ले लेना है, और क्लोरीन के नीचे जो 1 है उसको हाइड्रोजन के नीचे लिख देना है। और कंबाइन करेंगे तो क्या आएगा, H1Cl1।
और वन वन ये सेम है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देंगे HCl। ओके, समझ में आ रहा है? देखो मैंने क्या किया, पहले हाइड्रोजन लिखा, क्लोरीन लिखा, इसका वैलेंस वन, इसका वैलेंस वन। फिर क्या किया, क्रॉस ओवर किया। क्रॉस ओवर करने के बाद क्या हुआ, H1Cl1। फिर उसके बाद कंबाइन करके लिख दिया HCl। मिल गया। हाइड्रोजन क्लोराइड का फार्मूला होता है, केमिकल फार्मूला होता है HCl। ऐसा ही होता है। अब और एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं। दिया हुआ है कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो कार्बन कार्बन टेट्राक्लोराइड मतलब दो एलिमेंट है, एक है कार्बन, टेट्राक्लोराइड मतलब क्लोराइड आ रहा है ना, तो क्लोरीन है। और टेट्रा मतलब चार, मतलब चार क्लोरीन है। तो दो एलिमेंट पता चल गया, एक कार्बन दूसरा क्लोरीन। तो चलिए लिखते हैं, पहले कार्बन फिर क्लोरीन। और कार्बन का वैलेंसी क्या है, चार होता है। ये सबको पता है, वैलेंसी तो याद रखना पड़ेगा ना यार। कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है 6 होता है। तो कैलेडोनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2,4, सॉरी 2,4, ठीक है। तो 4 हो गया, तो 8 से 4 माइनस करेंगे तो 4 ही आएगा। तो कार्बन का वैलेंसी हो गया 4। फिर क्लोरीन, क्लोरीन का वैलेंसी 1। और इसके बाद क्रॉस ओवर कर देना है। फिर क्या आएगा, C1Cl4। वन को तो हम ऐसे लिखते नहीं, तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा, CCl4, मतलब कार्बन टेट्राक्लोराइड। चार क्लोरीन है, टेट्रा मतलब चार, तो हो गया Cl4। तो ये हो गया CCl4। तो ये हो गया CCl4 का फॉर्मूला। अब देखते हैं और एक एग्जाम्पल देखते हैं। तीसरा एग्जाम्पल, तीसरा एग्जाम्पल है हाइड्रोजन सल्फाइड। तो अगर हाइड्रोजन सल्फाइड का फॉर्मूला लिखेंगे, पहले दो एलिमेंट आ रहा है इसमें। दो एलिमेंट क्या है, एक हाइड्रोजन है और दूसरा सल्फर है। ओके, पहला एलिमेंट क्या हुआ, हाइड्रोजन। दूसरा एलिमेंट हुआ सल्फर। तो हाइड्रोजन सल्फर, हाइड्रोजन का वैलेंसी 1, सल्फर का वैलेंसी, सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है 16, तो 8,6। तो 6 हो गया, वैलेंसी सेल में 6 इलेक्ट्रॉन हो गया, तो 8 से 6 माइनस करेंगे तो वैलेंसी आएगा 2। तो सल्फर का वैलेंसी 2। अब क्या करना है, क्रॉस ओवर कर देना है। क्रॉस ओवर करने के बाद क्या आएगा, H1S, सॉरी गलती हो गया, जो दो है, दो किसके नीचे गया, हाइड्रोजन के नीचे। तो क्या आएगा, H2S1। वार को तो हम नहीं लिखते, तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा, H2S। ओके, तो हाइड्रोजन सल्फाइड का फॉर्मूला आएगा H2S। ठीक है, तो ये हो गया कोवैलेंट कंपाउंड का नोमेनक्लेचर। अब चलिए देखते हैं कुछ आयोनिक कंपाउंड का नोमेनक्लेचर। तो आयोनिक कंपाउंड में क्या होता है ना, आयोनिक कंपाउंड में क्या होता है, दो तरह के आयन आ जाते हैं। एक काटायन आ जाता है, दूसरा आनायन आ जाता है। पॉजिटिव चार्ज वाला आयन काटायन, नेगेटिव चार्ज वाला आयन आनायन। और एक प्रॉब्लम क्या है, मोनो एटॉमिक आयन आता है, फिर कहीं कहीं जगह पॉली एटॉमिक आयन आ जाता है। तो उस पॉली एटॉमिक आयन का चार्ज को हमको याद रखना है। ओके, जैसे CO3 कार्बोनेट का आयन है 2-, OH हाइड्रोक्साइड का आयन है -1, NH4 अमोनिया, अमोनिया का आयन है +1। ऐसे याद रखना है, पॉली एटॉमिक आयन के चार्ज को याद रखना है। तो चलिए रूल्स देखते हैं। राइटिंग केमिकल फॉर्मूला फॉर आयनिक कंपाउंड्स। इसका फर्स्ट रूल है, कंपाउंड के नाम से हमको पहले काटायन का सिंबल लिखना है और फिर आनायन का सिंबल लिखना है। पहले काटायन का सिंबल लिखेंगे, फिर आनायन का सिंबल लिखेंगे। उसके बाद राइट द चार्जेस अंडर द सिंबल। सिंबल, काटायन का सिंबल के नीचे काटायन का चार्ज लिखना है, आनायन का सिंबल के नीचे आनायन का चार्ज लिखना है। फिर क्या, सिंबल के नीचे
सिंबल के नीचे चार्ज लिखने के बाद हमको क्या करना है, क्रॉस ओवर कर देना है। काटन के नीचे जो चार्ज होगा उसको आयनन के नीचे ले लेना है, और आयनन के नीचे जो चार्ज होगा उसको काटन के नीचे लिख देना है, फिर फॉर्मूला आ जाएगा। ओके। और हमेशा सिंपलेस्ट रेशियो लेना है। अगर रेशियो सपोज आ गया 4:4, उसको सिंप्लीफाई कर देंगे, 1:1 हो जाएगा। सपोज आ गया 2:2 आ गया, तो उसको काट के हमको 1:1 कर देना है। सिंप्लीफाइड रेशियो लेना है हमेशा। सपोज 3:3 आ गया, उसको काट के 1:1 लेना है। हमेशा सिंप्लीफाइड रेशियो लेना है, सिंप्लीफाई कर देना है। ओके। चलिए एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। पहला एग्जाम्पल दिया हुआ है कैल्शियम क्लोराइड। तो कैल्शियम कैल्शियम क्लोराइड में काटन क्या है, कैल्शियम, उसका चार्ज है 2+, Ca2+। क्योंकि कैल्शियम का वैलेंसी 2 होता है तो 2+ ही आएगा चार्ज। फिर क्लोराइड, क्लोराइड मतलब Cl-। तो देखो, एक कैल्शियम लिख दो, फिर क्लोराइड लिख दो, Cl, कैल्शियम का नीचे चार्ज आ गया 2+, क्लोराइड के नीचे चार्ज आ गया 1-। अब क्या करना है, क्रॉस ओवर कर देना है। क्रॉस ओवर कर देने के बाद क्या आएगा, कैल्शियम के नीचे 1 आ गया, क्लोरीन के नीचे 2 आ गया। तो फॉर्मूला क्या आ गया, CaCl2। 1 नहीं लिखना है, तो फॉर्मूला क्या आ गया, CaCl2। समझ में आ रहा है, CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड का फॉर्मूला आ गया। अब देखते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ओके, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का देखते हैं फॉर्मूला कैसे लिखते हैं। तो देखो एल्यूमिनियम का चार्ज क्या होता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड में कैटायन क्या है, एल्यूमिनियम, और एल्यूमिनियम का चार्ज होता है +3। फिर ऑक्साइड, ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन, उसका चार्ज होता है, उसके नीचे चार्ज होता है -2। O2 माइनस होता है ना ऑक्साइड, तो ऑक्सीजन के नीचे चार्ज आ गया -2, एल्यूमिनियम के नीचे चार्ज आ गया Al3। अब क्रॉस ओवर कर दो, तो क्या आ जाएगा, एल्यूमिनियम के नीचे 2 आ जाएगा, ऑक्सीजन के नीचे 3 आ जाएगा, तो आ जाएगा Al2O3। समझ में आ रहा है। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, Al2O3। आसानी से निकल जाएगा, बस चार्ज याद रखना है बस। और एक एग्जांपल लेके समझते हैं। देखो, नेक्स्ट दिया हुआ है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। देखो, हाइड्रोक्साइड मतलब क्या आ गया, पॉलीएटॉमिक आयन आ गया, OH-। मैं बोल चुका हूँ टेबल देख के, OH-। और मैग्नीशियम का मैग्नीशियम लिखना है Mg, और हाइड्रोक्साइड को OH लिखना है। मैग्नीशियम का चार्ज होता है 2+, हाइड्रोक्साइड का चार्ज होता है 1-। अब क्या करना है, क्रॉस ओवर कर देना है। अब क्या आएगा, Mg, Mg के नीचे तो 1 है, 1 लिख दो। और जब पॉलीएटॉमिक आयन आएगा उसके नीचे जो भी नंबर आएगा उसको ब्रैकेट के बाहर लिखना है। ऐसे OH2 ऐसे नहीं लिखना है, क्या करना है, ब्रैकेट ब्रैकेट दे के बाहर लिखना है 2। समझ में आया, डायरेक्ट नहीं लिखना है। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, MgOH2। समझ में आ रहा है। चलो एक और एग्जाम्पल लेके समझते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल दिया हुआ है तुम्हारे बुक में, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, तो यहाँ से क्या पता चल रहा है, कैटायन क्या है, एल्यूमिनियम, और एनायन है हाइड्रोक्साइड। एल्यूमिनियम का चार्ज होता है +3, हाइड्रोक्साइड चार्ज होता है -1। अब क्रॉस ओवर कर दो, फिर एल्यूमिनियम के नीचे 1 आ जाएगा, हाइड्रोक्साइड के नीचे 3 आ जाएगा, और वो जो 3 आएगा वो ब्रैकेट के बाहर लिखना है। तो क्या लिखना है, Al1 तो हम ऐसे भी नहीं लिखते, OH का होल 3, तो AlOH का होल 3 आ गया, AlOH होल 3। दैट इज द फॉर्मूला ऑफ केमिकल फॉर्मूला ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। चलिए और एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं।
एल्यूमिनियम सल्फेट। देखो सल्फेट, यहाँ पे काटन आएगा एल्यूमिनियम जिसका चार्ज है 3+, और सल्फेट तो टेबल में लिखा था सल्फेट SO4 2-। सल्फेट का चार्ज क्या होता है 2-। तो लिखते हैं एल्यूमिनियम Al और सल्फेट SO4, उसके नीचे चार्ज 2-, और एल्यूमिनियम नीचे चार्ज 3+। अब क्या करना है, क्रॉस ओवर कर देना है। और क्रॉस ओवर करने के बाद पॉली एटॉमिक आयन यहाँ कौन सा है SO4 सल्फेट, तो इसको नीचे जो भी नंबर आएगा वो ब्रैकेट के बाहर लिखना है। तो देखो एल्यूमिनियम के नीचे आ गया Al2 और सल्फेट SO4 लिखना है, ब्रैकेट देना है, फिर बाहर लिखना है सबस्क्रिप्ट में 3। तो एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या आ गया Al2SO4 का होल 3, Al2SO4 होल 3 एल्यूमिनियम सल्फेट। समझ में आ रहा है? अब देखते हैं और क्या क्या एग्जाम्पल है तुम्हारे बुक में। देखो तुम्हारे बुक में कुछ क्वेश्चन भी दिया हुआ है। देखो, नेम द फॉलोइंग CO2, पॉज एंड पॉन्डर में जो क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन CO2 कोवेलेंट कंपाउंड है, कार्बन एक है तो कार्बन, ऑक्सीजन दो है तो मतलब दो, दो है मतलब प्रीफिक्स क्या आएगा डाई। अगर तीन होता CO3 होता, सब प्रीफिक्स आता तीन। चार होता तो टेट्रा आता, दो के लिए डाई, तीन के लिए ट्राई, चार के लिए टेट्रा, पांच के लिए पेंटा, छह के लिए हेक्सा। ऐसा ही लिखते हैं हम प्रीफिक्स। तो CO2 इसका नाम क्या होगा कार्बन डाइऑक्साइड। फिर NO2, एन मतलब एक ही नाइट्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दो है तो डाइऑक्साइड, तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। SF6 एक ही सल्फर है तो सल्फर। छः, छः के लिए क्या होगा हेक्सा, तो सल्फर हेक्सा फ्लोराइड। फिर PCl3 फास्फोरस, तीन क्लोरीन है तो ट्राई फास्फोरस ट्राई क्लोराइड PCl3 हो गया, नाम हो गया, नामकरण हो गया। अब फॉर्मूला लिखते हैं, दिया हुआ है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। देखो सोडियम का चार्ज तो पता है Na++1 होता है। अब दिया हुआ है हाइड्रोजन कार्बोनेट। देखो टेबल देखते हैं हाइड्रोजन कार्बोनेट का क्या, देखो इधर लिखा हुआ है हाइड्रोजन कार्बोनेट HCO3-। तो अब लिख सकते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का फॉर्मूला, तो क्या आएगा लिखते हैं। सोडियम के नीचे +1 लिखना है, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो सोडियम के लिए Na लिखो, हाइड्रोजन कार्बोनेट मतलब HCO3-। तो सोडियम का चार्ज होता है +1, HCO3 का माइनस होता है चार्ज होता है -1। अब क्रॉस ओवर कर दो, 1 1 है तो सिंपल आ गया, सोडियम के नीचे भी 1, HCO3 के नीचे भी 1, तो 1 1 लिखने की जरूरत नहीं। सिंपल फॉर्मूला क्या आ गया NaHCO3, NaHCO3 ये आ गया सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का फॉर्मूला। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है सल्फर डाइऑक्साइड। बहुत ही आसान, बहुत ही आसान। डाई मतलब दो, ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के नीचे दो, सल्फर डाइऑक्साइड। देखो सल्फर, सल्फर का अगर मैं बात करूं S लिख दो, और ऑक्साइड का चार्ज होता है 2, ऑक्सीजन का चार्ज होता है 2, और सल्फर का जो वैलेंसी होता है उसका भी, अरे ये तो डायरेक्ट लिखना है, ये इसको रूल के हिसाब से भी नहीं लिखना है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड होता है CO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2, तो ऐसे ही सल्फर डाइऑक्साइड SO2 हो गया, डायरेक्ट ही लिख दो। क्यों रूल्स के हिसाब से जाना है जो डायरेक्ट हो रहा है, आसान है। और एक क्वेश्चन, फेरिक क्लोराइड। फेरिक फेरस, मैं बोला था कल प्रीवियस क्लास में, आयरन का दो चार्ज होता है, एक 2+, एक 3+। जब जब 2+ होता है तो फेरस, जब 3+ होता है फेरिक। मैं दिखा देता हूँ, फिर से दिखा देता हूँ। देखो
फेरस और फेरिक। ऐसे ही कपर का भी होता है, क्यूप्रस और क्यूप्रिक। देखो यहाँ पे, देखो फेरस Fe2+, फेरिक Fe3+, ऐसा ही क्यूप्रस Cu+, क्यूप्रिक Cu2+। तो दिया हुआ है क्वेश्चन में फेरिक क्लोराइड, फेरिक मतलब Fe3+। ओके, तो लिखते हैं कुछ आयरन लिखते हैं, Fe और क्लोरीन Cl लिखते हैं। फेरिक दिया हुआ है तो 3+। अब क्लोराइड का तो -1 होता है, अब क्रॉस ओवर कर दो, क्रॉस ओवर करने के बाद क्या आ जाएगा, Fe, क्लोरीन के नीचे आ जाएगा 3, FeCl3। तो फेरिक क्लोराइड का फॉर्मूला आ गया FeCl3। फिर देखो दूसरा कॉपर के ऊपर आ गया, क्यूप्रॉस ऑक्साइड। क्यूप्रॉस ऑक्साइड, क्यूप्रॉस मतलब +1, क्यूप्रिक मतलब Cu+2। तो कॉपर ऑक्साइड ऑक्सीजन का तो -2 होता है, तो Q+ मतलब +1 होता है। अब क्रॉस ओवर कर दो, क्रॉस ओवर करने के बाद क्या आएगा, कॉपर के नीचे 2 आ जाएगा Cu2O। तो Q+ ऑक्साइड का आ गया Cu2O। हो गया, फॉर्मूला लिखना आ गया बच्चों। जिसको नहीं आ रहा है कमेंट में से बताना, मैं फिर से बता दूंगा और कुछ एग्जाम्पल से लेके अगले वीडियो में। वैसे मैं कम्युनिटी बॉक्स में भी डाल दूंगा कुछ कुछ फॉर्मूले के बहुत, और कुछ कुछ एग्जाम्पल डाल दूंगा। अब देखते हैं, अगर Fe3+ और OH- को लेके बनाएंगे तो क्या आएगा। 18 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है पॉज एंड पंडर का। वो बोल रहा है Fe3+ और OH- को लेके। तो Fe3+ आयरन के नीचे +3 लिखना है, OH के नीचे -1 लिखना है, फिर क्रॉस ओवर कर देना है। तो क्या आएगा, Fe और OH को ब्रैकेट के बाहर होल 3। तो FeOH3 फेरिक हाइड्रोक्साइड आ गया, आयरन हाइड्रोक्साइड। फेरिक Fe3+ फेरिक फेरिक हाइड्रोक्साइड इसका नाम आ गया। Fe3+ OH- को लेके ऐसा आ गया, FeOH का होल 3 कंपाउंड आ गया। आयन से कंपाउंड बनाते हैं। यहाँ पे क्या हुआ, आयन से कंपाउंड बना दिया हम लोगों ने, ये भी अच्छा है। कंपाउंड का नाम नहीं दिया, डायरेक्ट आयन ही दे दिया, और आसान कर दिया। और एक दिया हुआ है सेम टाइप क्वेश्चन, K+ दे दिया, पोटासियम दे दिया, और CO3 2- दे दिया। पोटेशियम का चार्ज है +1 और CO3 का चार्ज है -2। अब क्रॉस ओवर कर दो, बहुत ही आसान। क्या आ जाएगा, K2CO3, K2CO3। इसका नाम क्या है, पोटासियम कार्बोनेट। देखो क्वेश्चन भी करके मैंने दिखा दिया। और एग्जाम्पल देखना है, और भी कुछ एग्जाम्पल दिखाता हूँ बच्चों।